This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और जिसका टाइटल है हाउ टू यूज आवर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट सक्सेस, कि हम अपने अवचेतन मन का किस हिसाब से प्रयोग करें सफलता के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो 3 लेवल्स पे काम करता है या 4 लेवल्स पे काम करता है। पहला है कॉन्शियस लेवल। देखिए, कॉन्शियस लेवल वो लेवल है कि जब हम एक जागृत अवस्था में हैं, हम कॉन्शियस है, राइट। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वो हमें पता है। लेकिन जो अगला लेवल है माइंड का, वो है अवचेतन मन। ये अवचेतन मन यूं कह लीजिए कि एक रिपोजिटरी है या एक मेमोरी बैंक है जिसमें इस जन्म के या पिछले काफी सारे जन्मों के जो मेमोरीज हैं वो विजुअलाइजेशन की फॉर्म में स्टोर है। तो हमें कैसे यूज करना है अवचेतन मन का, वो मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद अगला जो लेवल है वो है अनकॉन्शियस लेवल, यानी अचेतन मन। मींस उस समय हमारा जो माइंड है वो चेतना की अवस्था में है ही नहीं। और इसके बाद भी एक अगर लेवल आता है माइंड का या मन का, और वो है सुप्रा कॉन्शियस लेवल। हमारे वेदास में इसी अवस्था को तुरिया अवस्था भी कहा गया है। तो आज जो है मैं बात करूंगा कि हमारा जो अवचेतन मन है इसका हम प्रोग्रामिंग कैसे करें। देखिए, जो प्रोग्रामिंग है वो खाली कंप्यूटर्स की नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि यू आर गोइंग टू प्रोग्राम एनी कंप्यूटर इन C++, जावा और पाइथन, सिमिलरली हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर जो माइंड है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर वो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं या आपको जो फेलियर्स है उनका सामना करना पड़ता है, तो ये वो प्रोग्रामिंग है जो आप अपने मन में करते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक अलादीन के चिराग की तरह है, राइट। और वो बहुत पावरफुल उसका जिन है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी हम इस सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि ये सही है या क्या गलत है। जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, देखिए जैसे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि ऐड 2 नंबर्स, या फिर आप कंप्यूटर्स को बोलते हैं कि सबट्रैक्ट 2 नंबर्स, तो कंप्यूटर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलता है। वो तो आपका स्लेव है, राइट। जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, सिमिलरली प्रोग्रामिंग के द्वारा कंप्यूटर जो है उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो उसको फलीभूत कर देगा। तो सबसे पहले आप एक लैंग्वेज जो है उसको समझिए कि हम कौन सी लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड तक जो मैसेज है वो देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वो लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है या तमिल है या फिर कोई और लैंग्वेज है। जी नहीं। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ही लैंग्वेज को समझता है, और वो है द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग। जैसा हम सोच रहे हैं या उसके बैकग्राउंड में जो भी हम फीलिंग कर रहे हैं, सेम फीलिंग, सेम मैसेज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट होके उसको ये मैसेज देता है कि आप ये फलीभूत कर दो। तो ये फंक्शनिंग है जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे करता है। अब इसको कैसे यूज करना है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो जो है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज और यहां पे समझ लीजिए कि एक एक वर्ड जो आप अपने मुंह से निकालते हैं ना, तो दैट इज द मंत्रा, राइट। वो मंत्रा है। आप कुछ भी बोलते हैं वो अपने आप में एक मंत्रा है, एक सेलेस्टियल साउंड है। क्योंकि कोई भी शब्द जब आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी की एक एक सेल
पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो आप बहुत सोच समझ के बोलें कि आप बोल क्या रहे हैं। आपकी बॉडी के ऊपर प्रभाव है, मीन्स सेल्स के ऊपर, आपके मन पे भी प्रभाव है। और हमारे जो 6 शरीर हैं, अन्नमय कोश से लेके और आनंदमय कोश तक, हर एक बॉडी पे आपके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। यही विज्ञान है सबकॉन्शियस माइंड का। अगली बात ये कि देखिए, फीलिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट लैंग्वेज है। आपको सचेत होकर ये सोचना है कि मैं फील कैसा कर रहा हूं। अगर आप सोरोफुल इमोशंस जो है वो फील कर रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको दुखी होना है। ठीक इसके विपरीत, अगर आप जॉय का, एक हैप्पीनेस का जो फीलिंग है आप महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि यू वांट हैप्पीनेस। और देखिए, जो भी चीज हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, पूरी कायनात, पूरी जो प्रकृति है, वो उसको दिलाने में आपको लग जाती है। तो यही जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और साइंस भी है सबकॉन्शियस माइंड की। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। और जो सी गाड़ी चाहिए, सबकॉन्शियसली आपको फील करना है कि वो जो गाड़ी है आप ड्राइव कर रहे हैं, राइट। एक एक मोमेंट वो रोड आपको दिखना चाहिए, वो सनसेट आपको दिखना चाहिए, वो व्हीकल्स आते हुए आपको दिखना चाहिए। पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे इमोशंस के साथ जब ये डिजायर आप फील करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होने लगता है, राइट। इसी के साथ साथ सपोज आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है या फिर मेडिकल है या कोई भी एग्जाम है, तो सोचिए कि अगर आपका वो एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। वो खुशी जो है वो लेकर के आइए, राइट। इससे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होगा। मैं केवल ये चीज नहीं कह रहा कि आप खाली ये सोचिए और अपना कर्म नहीं कीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं जो आपको करनी ही है, एक विजन और दूसरा एक्शन। जो विजन है वो इसी, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं या आपको ये साइंस बता रहा हूं, इसके द्वारा जो विजन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन सेकंड जो है वो एक्शन है, वो कर्मास है जो आपको करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा उस चीज को अचीव करने के लिए, राइट। तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए, सपोज कीजिए कि मैं स्वास्थ्य चाहता हूं। यहां पे मैं कुछ जो स्पोक्स हैं हमारी लाइफ के, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे क्या है, स्वास्थ्य चाहिए। अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूं कि हे परमात्मा, मेरी बीमारियां दूर कर दे, तो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तक जो मैसेज जा रहा है वो बीमारी का जा रहा है। मींस आप बीमारी चाहते हैं, जो कि डोमिनेटेड वर्ड है, वो एक्सेप्ट करेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप भूल के भी जो ऑटो इंस्ट्रक्शंस आप बनाएंगे, जिसे आपको रिपीट करना है, वो नकारात्मक ना हो, वो सकारात्मक हो और वर्तमान काल में हो। प्रेजेंट सेंटेंस में आप बनाएंगे, उस चीज को फील करते हुए बनाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्दी, या फिर मैं परम स्वस्थ हूं, मैं परम स्वस्थ हूं, मैं परम स्वस्थ हूं। तो अब जो डोमिनेटेड वर्ड है, राइट, जो सबकॉन्शियस माइंड तक गया, वो गया परम स्वास्थ्य। मींस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हो कि आपको हेल्थ चाहिए, आपको परम स्वास्थ्य जो है वो चाहिए, राइट। तो दिस इज द वे टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगली बात, अगर आपको वेल्थ चाहिए, राइट, तो धन चाहिए, तो यस, पूरी फीलिंग्स के साथ, राइट, ये गाइडेड मेडिटेशन भी है जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं धनवान हूं, राइट, या आई एम रिच, राइट। इस भाव को आप फील करेंगे। ये हुआ विजन, और उस विजन के लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो आपको करने हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा जो माइंड पावर है वह स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आई हैव स्ट्रॉन्ग माइंड पावर,
आई हैव स्ट्रॉन्ग माइंड पावर मीन्स ये वर्ड्स ना हो, ये फीलिंग्स होनी चाहिए, वही सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि एक सुंदर परिवार मेरा हो, तो आई लव माई फैमिली अनकंडीशनली, राइट, आई लव माई फैमिली अनकंडीशनली। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन मीन्स फील करना है, विजुलाइज करना है। इसी से ही जो बिलीफ सिस्टम है वो आपका स्ट्रोंग होगा, आपका जो अवचेतन मन है वो प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर जो भी आपको चाहिए, वो सक्सेस जो आपको चाहिए निश्चित रूप से जो है आपको मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, तो यू विल से आई एम स्पिरिचुअली पावरफुल, राइट। या अगर आपको ब्रह्मचर्य में जो है वो सक्सेसफुल होना है, तो यस आई एम ब्रह्मचारी, राइट, आई एम बिकमिंग लाइक स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे सकारात्मक जो सेंटेंसेस हैं, आप इनका अगर यूज करेंगे तभी जाके आपका जो अवचेतन मन है वो प्रोग्राम होगा। तो इसी के साथ एक लास्ट टिप और मैं बता रहा हूं कि एक डायरी आप जरूर मेंटेन कीजिए। जो भी आप चाहते हैं क्रिस्टल क्लियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो जितना स्कोर आपको चाहिए 98% चाहिए, तो लिखिए कि यस आई एम गेटिंग 98%, राइट। विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। तो एक इसको हम डिवाइन बुक बोलते हैं, ये आप मेंटेन कीजिए। आप हर रात को सोने से पहले लिखिए, और फिर देखिए चीजें जो हैं आपकी लाइफ में फलीभूत होना शुरू हो जाएंगी, या उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन करें। काफी सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेरी है हम सॉल्व करते हैं अपनी वॉइस मैसेज के द्वारा, जो है मैं गाइड करता हूं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा वो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप ये जो कंटेंट है ये वेरी वेरी पावरफुल कंटेंट है और सबके लिए उपयोगी है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा पूरी युवा पीढ़ी के साथ, राइट। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।